इस धूल के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शत्रुघ्न भैया की सहायता नहीं कर पा रहा हूँ। रघुवंशी, मुझसे अधिक चतुर नहीं है वो वानर। अपनी चाल से मैंने उसकी दृष्टि को बाधित कर दिया है। शत्रुघ्न भैया की पराजय तो मेरी ही नहीं, प्रभु श्री राम की भी पराजय होगी। अधर्म के विरुद्ध धर्म की पराजय होगी। यदि शत्रुघ्न भैया ने आज इस असुर का वध नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। त्रिलोक विजय की लालसा में ये संपूर्ण संसार को अपनी विनाश लीला से आतंकित करेगा। मुझे किसी उपाय से ये मल्ल युद्ध को अभी रोकना ही होगा। मृत्यु स्वीकार करो रघुवंशी शत्रुघ्न। जितनी शीघ्र तुम्हारी मृत्यु होगी उतनी शीघ्र ही मेरे प्रहारों से मुक्ति पाओगे तुम। मुक्ति। ये दुष्ट तो शत्रुघ्न भैया का नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, किंतु मैं इसे कैसे रोकूं? यदि मैंने हस्तक्षेप किया तो वो प्रभु की ही सिखाई मर्यादा के विरुद्ध होगा। अब मेरे इन हाथों से तुम्हारा अंत होते ही तुम्हारी शक्ति भी मुझ में समाहित हो जाएगी शत्रुघ्न, मुझ में समाहित हो जाएगी। संकट से पाने को मुक्ति आई हनुमत को यह युक्ति। सूर्योदय देखी कछु सोची, मल्ल युद्ध को मध्य रोकी। की लवणासुर मुष्टि प्रहारा, किंतु बल बजरंग से हारा। कपि शत्रुघ्न सहाय प्रयासा, अनुज परंतु दुख आभासा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये आपने कैसा अनर्थ कर दिया हनुमान जी। युद्ध के नियमों के विपरीत है आपका हस्तक्षेप। आपने मेरी रक्षा नहीं की, अभी तो घोर कलंक लगा दिया है मुझ पर। मुझे महापाप का भागी बना दिया है आपने। देखो असुरो, देखो इन रघुवंशियों की मर्यादा को देखो, जिसकी रट ये लगाए रहते हैं। युद्ध मर्यादा अनुसार दो योद्धाओं के मध्य में तीसरा योद्धा नहीं आता है। तो क्या यही मर्यादा है तुम्हारी? इस वानर ने इस रघुवंशी का साथ देकर युद्ध मर्यादा का उल्लंघन किया है। धिक्कार है ऐसी मर्यादा पर, धिक्कार है। किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया मैंने। विश्वास नहीं होता तो पीछे मुड़कर देख लो। मल्ल युद्ध के नियमों के अनुसार उसकी समय सीमा होती है। जिस प्रकार दिन के युद्ध में सूर्यास्त के समय विराम होता है, वैसे ही रात्रि में प्रारंभ युद्ध सूर्य की प्रथम किरण के साथ रुकना अनिवार्य है। अपने आप को बहुत चतुर समझते हो वानर। अरे रात्रि युद्ध के लिए कोई नियम नहीं होता है।
किंतु कोई बात नहीं, हमें रघुवंशियों को पराजित करने में अत्यंत आनंद आता है। इसलिए ये आनंद आज रात्रि को हमें पुनः प्राप्त होगा। इसलिए हम संध्या होने तक युद्ध विराम की घोषणा करते हैं और चुनौती देता हूं रघुवंशी कि मेरे साथ युद्ध के पश्चात रघुवंशी रक्त का उत्साह शेष है तुम में, तो इसी स्थान पर संध्या समय प्रस्तुत होना, अन्यथा मेरे समक्ष घुटने टेकने का मन बना लो रघुवंशी। शत्रुघ्न भैया, मैं क्षमा चाहता हूं। मेरी युक्ति असफल होने के कारण ही आप आहत हुए। नहीं हनुमान जी, क्षमा प्रार्थी तो मैं हूं। दो बड़ी भूलें कर बैठा। एक तो मैंने आपका सुझाव नहीं माना। जैसे ही वो स्वीकार करे, आप मुझे अपने योद्धा के रूप में आगे कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने उसे मल्ल युद्ध में परास्त करने की एक युक्ति सोची है। और दूसरा, युद्ध में आपके हस्तक्षेप करने पर धर्म और मर्यादा के प्रति आपकी आसक्ति पर संदेह करना। ये आपने कैसा अनर्थ कर दिया हनुमान जी। युद्ध के नियमों के विपरीत है आपका हस्तक्षेप। आपने मेरी रक्षा नहीं की, अभी तो घोर कलंक लगा दिया है मुझ पर। भैया शत्रुघ्न, आप अपने हृदय को छोटा मत कीजिए। आप बल में उससे कम नहीं, बस वो असुर मल्ल युद्ध और कूटनीति में अत्यंत निपुण है। किंतु गुरुदेव परशुराम जी द्वारा सीखी विशेष युद्ध कला से मैं उससे भली प्रकार से निपट सकता हूं। हनुमान जी, हम उस असुर को कदापि विजयी नहीं होने दे सकते। उसके विजयी होने के साथ साथ उसके जीवित रहने का अर्थ है उसके हाथों रघुकुल की एक बार पुनः पराजय। हाँ, उसका वध तो अति आवश्यक है, क्योंकि इस युद्ध की समाप्ति पर वो त्रिलोक विजय की यात्रा पर जाना चाहता है। सर्वत्र विनाश करेगा वो। राम राज्य को नष्ट करने का प्रयास करेगा वो। राम राज्य को नष्ट करने का प्रयास करेगा वो, जिसके लिए प्रभु को माता से वियोग का कष्ट उठाना पड़ रहा है। नहीं हनुमान जी, अब आप इस युद्ध में भाग नहीं ले सकते, क्योंकि इसे मैंने आरंभ किया है। तो उस पर विजय प्राप्त करने का क्या उपाय है हनुमान जी? शत्रुघ्न भैया, आप अति शीघ्र सीखने की क्षमता रखते हैं। रात्रि के युद्ध में आप मेरे दाव देखकर उन्हें लगाने में समर्थ हो रहे थे, इसलिए संध्या के युद्ध से पूर्व ही मैं आपको वो सब सिखा दूंगा जो मैंने अपने प्रभु परशुराम जी से सीखा है। हनुमान जी, इतने कम समय में ये संभव है? शत्रुघ्न भैया, हम असंभव को संभव बना देंगे। सत्य में हनुमान जी तो इस युद्ध कला में अत्यंत ही पारंगत हैं। आप मुझे देखिए और फिर सीखिए।
अद्भुत हनुमान जी, अद्भुत। अब आप प्रयास कीजिए। कीजिए 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 प्रयास शत्रुघ्न भैया। हनुमान जी, मैं ये नहीं सीख सकूंगा। शत्रुघ्न भैया, राम नाम की शक्ति तो सब कुछ संभव बना देती है। राम 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 राम। शत्रुघ्न भैया, आप मेरे उदर पर प्रहार कीजिए। हनुमान जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपके उदर पर प्रहार नहीं कर सकता। शत्रुघ्न भैया, ये तो आपके प्रशिक्षण का भाग है। अपनी संपूर्ण शक्ति से मेरे उदर पर प्रहार कीजिए। देखा आपने, उचित मांसपेशियों की उचित शक्ति से हम कोमल उदर को भी कठोर बनाकर अपनी रक्षा कर सकते हैं। मल्ल युद्ध और कुछ नहीं, सही मांसपेशियों से उचित प्रभाव उत्पन्न करना ही मल्ल युद्ध है। आपको मैं दिखाता हूं। आप सूर्य देव को प्रणाम कीजिए। अब आप धरती माता को प्रणाम कीजिए। अब पुनः सूर्य देव को प्रणाम कीजिए। हनुमान जी, आप मेरे साथ क्रीड़ा कर रहे हैं क्या? सूर्य देव को प्रणाम कीजिए। धरती माता की आशीष रूपी मिट्टी अपने मस्तक पर मलिए। अब आप अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना सीख गए हैं। बस अब आपको कुछ दाव ही सीखने हैं।
उस दुष्ट लवनासुर को परास्त करने के लिए इतना पर्याप्त है शत्रुघ्न भैया? हाँ हनुमान जी, आज हम उस दुष्ट को गिरा कर ही रहेंगे। ये जल लीजिए शत्रुघ्न भैया। इस जल में आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ हनुमान जी, मुझे लवनासुर के शूल का प्रतिबिंब दिखाई दिया। इस शूल को लेकर हमें अनेक संकेत प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम महाराज दशरथ ने सावधान किया। आज भी वो असुर जीवित है, अपने दिव्य शूल के बल पर, अपने छल के बल पर। और अब आपने स्वयं इसका प्रतिबिंब देखा। इसका तो मात्र एक ही अर्थ है, आज रात्रि लवनासुर आप पर भी अपने शूल का वार करने वाला है। मुझे इस शूल का कोई उपाय करना होगा। आप उचित कह रहे हैं। मलयुद्ध में यदि मैं उसे पछाड़ने लगा तो मुझे विश्वास है कि वो अपने शूल का प्रहार मुझ पर अवश्य करेगा, जैसे उसने महाराज मंदाता पर किया था। उसे शूल का प्रयोग करने से मैं रोकूंगा। किंतु कैसे? वो तो अपने दिव्य शूल को मंदिर में छिपा कर रखता है, और उसके सिवाय उस शूल को कोई उठा भी नहीं सकता। मैं कोई न कोई उपाय अवश्य ढूंढ लूंगा, किंतु उस असुर को आज रात्रि के युद्ध में उस दिव्य शूल का उपयोग कदापि नहीं करने दूंगा। ये लवनासुर कहीं मुझे देख ना ले, मैं मंदिर के घंटे में छिप जाता हूं। एक क्षण के लिए लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। ये मंदिर का घंटा क्यों नहीं बज रहा? ओह, तो पुरोहित जी यहीं उपस्थित हैं, ध्यान मग्न है। महाराज लवनासुर, आइए महाराज। महादेव का दिव्य शूल। हाँ, मुझे त्रिलोक विजेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। महाराज, आपका राजपुरोहित होने के नाते मेरा सुझाव है कि आज रात्रि के युद्ध में आप अपना शूल अवश्य ले जाएं।